हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग एन एक्साइटिंग गारमेंट टू क्रिएट ए पैटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैटर्न बनाने के लिए मौजूदा परिधान का उपयोग करना डैश का एक उदाहरण है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पैटर्न बनाने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम यूज़ में लेते हैं, जो हमारे पास मौजूदा गारमेंट या परिधान है उसके लिए। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी ड्रैपिंग, ऑप्शन सी रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी कंप्यूटर जनरेटेड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मौजूदा गारमेंट है, परिधान है, उसके मेजरमेंट को देखा जाता है, उसके डिज़ाइन की डिटेलिंग देखी जाती है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन है, जो हमारे पास ऑलरेडी गारमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर नोचेज यूज्ड फॉर ऑन ए पैटर्न पीस। एक पैटर्न टुकड़े पर निशान किस लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा पैटर्न पीस है, जो हमने पैटर्न बनाया है, उस पर हम किस लिए निशान बनाते हैं। ऑप्शन ए टू मार्क लोकेशन फॉर ए डार्ट, ऑप्शन बी शोविंग द प्लेसमेंट ऑफ जिपर, ऑप्शन सी मैचिंग अप टू पीस फॉर पिनिंग एंड सीविंग, ऑप्शन डी टू शो द चार्ट यू आर कटिंग आउट। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैचिंग अप टू पीस फॉर पिनिंग एंड सीविंग। पिन लगाने और सिलाई के लिए दो टुकड़ों का मिलान करने के लिए हम मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज यूज टू एड शेप टू ए गारमेंट। किसी परिधान में आकार देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं, जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं, उसमें शेप देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए जिपर, ऑप्शन बी हैम, ऑप्शन सी डार्ट्स, ऑप्शन डी प्लीट्स। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डार्ट। डार्ट जो है वो हम गारमेंट में फुलनेस देने के लिए, गारमेंट में शेप देने के लिए यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग टेक्सटाइल फैशन एंड अपैरल। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग वस्त्र, फैशन और परिधान डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा हम डिज़ाइनिंग करते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, गारमेंट डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो ऑप्शन ए जो हमारा कैड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। ए समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन फॉर ए जॉब इज कॉल्ड। नौकरी के लिए आपकी योग्यता का सारांश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जॉब एप्लीकेशन, ऑप्शन बी करियर, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी अपॉइंटमेंट लेटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिज्यूम। रिज्यूम में हम अपने बायोडाटा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे इन सबको ऐड करते हैं जो हम एक नौकरी के लिए यूज़ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ए कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दैट मे प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी इज ए। एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस जो हार्ड कॉपी बना सकती है वह है। क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि ऐसी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी बनाती है। ऑप्शन ए डिजिटाइजर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी सीपीयू। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लॉटर। प्लॉटर जो होती है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 12। विच पार्ट ऑफ द फैशन साइकिल इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चर, कॉपिंग फैशन और प्रोड्यूसिंग अडेप्शन ऑफ इट एट मैनी प्राइस लेवल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैशन चक्र के किस भाग में अनेक मूल्य स्तरों पर निर्माताओं का नकल किया गया फैशन या इसके रूपांतर निर्मित करना शामिल होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि फैशन साइकिल की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइन को कॉपी किया जाता है। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टाइल,
ऑप्शन बी इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, ऑप्शन सी पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ऑप्शन डी डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। तो हम फैशन साइकिल से ही समझते हैं इसको। जैसे ये हमारी फैशन साइकिल है, सबसे पहले जो स्टेज होती है फैशन साइकिल में, ये हमारी होती है इंट्रोडक्शन। जहाँ पे हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। और जो हमारी मिड पॉइंट होता है, ये हमारा पीक पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा गारमेंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पीक मतलब शिखर, उच्च, उच्च फैशन बोल सकते हैं इसको। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ये हमारे मिड में आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे गारमेंट को नकल किया जाता है, हमारे गारमेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है अपनी रिजेक्शन या डिसलाइन, जहाँ पे लोगों के द्वारा उस डिज़ाइन को कम पसंद किया जाता है या उस डिज़ाइन में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, क्योंकि यही जो स्टेज, यही वे स्टेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन को पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर फाइबर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त रेशे क्या होते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्लांट एंड एनिमल सोर्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए नेचुरल फाइबर, ऑप्शन बी स्टेपल फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन फाइबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेचुरल फाइबर, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्लांट एंड एनिमल सोर्स क्या होते हैं। प्लांट और एनिमल सोर्स हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। स्टेपल फाइबर क्या होते हैं। स्टेपल फाइबर वो होते हैं जो हमें छोटे छोटे रेशों के रूप में मिलते हैं। प्रोटीन फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल एंड सिल्क। और हमसे जो पूछा गया है प्लांट एंड एनिमल सोर्स, वो हमें नेचुरल फाइबर से मिलते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा नेचुरल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैब्रिक को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए क्लॉथ, ऑप्शन बी पॉलीमर, ऑप्शन सी लेदर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लॉथ, क्योंकि फैब्रिक को ही हम क्लॉथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वट वुड यू सी वैन लुकिंग एट ए नीटेड फैब्रिक। एक बुने हुए कपड़े की तरफ देखने पर आपको क्या दिखाई देता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम किसी भी नीटेड फैब्रिक को देखते हैं तो उसका हमें टेक्सचर कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए लूप्स, ऑप्शन बी इंटरवोवन यार्न, ऑप्शन सी नो डिस्नरेबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लूप्स, क्योंकि लूप्स क्या होते हैं, एक धागे से निकले हुए होते हैं। जो नीटेड की प्रोसेस होती है लूप्स में, वो एक धागे से निकाले जाते हैं। एक ही धागे को कह सकते हैं कि गांठ लगा के नोटेड करके उनको नीटेड किया जाता है। तभी आपने देखा होगा कभी अगर हम स्वेटर का एक धागा खींचते हैं तो हमारी पूरी स्वेटर उधड़ जाती है या खुल जाती है, क्योंकि एक ही धागे के साथ वो फंदे बने हुए होते हैं। इंटरवोवन यार्न, इंटरवोवन यार्न में क्या होता है, एक दूसरे के साथ गुथे हुए सूत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के धागे को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक धागा है, उस धागे को उसी धागे के साथ में एक और धागा हम यूज़ में लेके उन दोनों को गूंथ के हम जो प्रोसेस करते हैं वो हमारी इंटरवोवन यार्न होती है। जैसे कोई टोकरी बनाना हो गया या फिर कुछ और जैसे गारमेंट हो गए, वो सब हम इंटरवोवन में करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए लूप्स। क्वेश्चन नंबर 16, आइटम एडेड टू क्लॉथ टू इनहेंस द लुक ऑफ द आउटफिट को पोशाक की दिखावट में वृद्धि करने के लिए कपड़े में जोड़ी गई वस्तुएं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर हम कोई भी आउटफिट पहनते हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ में लेते हैं। क्लोथिंग टू इनहेंस द लुक ऑफ द आउटफिट। ऑप्शन ए एसेसरीज, ऑप्शन बी बेल्ट, ऑप्शन सी शू एंड सॉक्स, ऑप्शन डी ज्वेलरी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा एसेसरीज, क्योंकि हम किसी भी आउटफिट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके साथ में एसेसरीज कैरी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कलर दैट आर बिसाइड ईच अदर ऑन द कलर व्हील। वे रंग जो एक दूसरे कलर व्हील पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ऐसे कौन से कलर है जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ऑप्शन बी एनालोगस कलर स्कीम, ऑप्शन सी कलर स्कीम, ऑप्शन डी वार्म कलर। तो मोनोक्रोमेटिक कलर जो होते हैं वो हमारे वो कलर होते हैं जिसमें किसी एक कलर की लाइटर और डार्कर शेड को शो किया जाता है। एनालोगस कलर वे होते हैं जो हमारे कलर व्हील में एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो हमारे तीन का पेयर होता है, जो तीनों कलर एक साथ होते हैं वो हमारे एनालोगस कलर होते हैं। कलर स्कीम वो होती है जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, ये हमारी कलर स्कीम होती है। वार्म कलर वो होते हैं हमारे जैसे येलो हो गया, ब्राउन हो गया, ये इस टाइप के जो रेड है ये हमारे वार्म कलर होते हैं। तो हमारा हमसे जो पूछा गया है कि कलर व्हील में ऐसे कौन से कलर है जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एक दूसरे के बराबर हमारे एनालोगस कलर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द ओवरऑल ज्योमेट्रिक आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट और गारमेंट इज नाउन एज। ऑब्जेक्ट या परिधान की समग्र ज्यामितीय रूपरेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा गारमेंट है, जो भी हमारा डिज़ाइन है, उसकी आउटलाइन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी टेक्सचर, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी ट्रायंगल। तो हमसे जो पूछा गया है, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है या इसको डिज़ाइन बोल सकते हैं, तो इसकी आउटलाइन को क्या बोला जाता है। ये इसकी आउटलाइन है। इस आउटलाइन को क्या बोला जाता है, इस आउटलाइन को शेप बोला जाता है। ये कौन सी शेप हुई, जैसे ये स्क्वायर शेप हुई। तो हमसे जो पूछा गया है कि हमारे किसी भी डिज़ाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गारमेंट की जो आउटलाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको शेप बोला जाता है। टेक्सचर जो अपना सरफेस होता है उसको टेक्सचर बोलते हैं। स्पेस जो इसके बीच में स्पेस दिया जाता है, जो हमारे डिज़ाइन के बीच में स्पेस होता है उसको हम स्पेस बोलते हैं। ट्रायंगल जो हमारे ये इनके कोण होते हैं, किनारे होते हैं, हमारे ट्रायंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए मूड बोर्ड इज ए। मूड बोर्ड एक डैश होता है। ऑप्शन ए स्केच ऑफ ए प्लांट ग्राफिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सेंस ऑफ ए पर्पस्ड एनिमेशन, ऑप्शन सी एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ थॉट, ऑप्शन डी ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल। पूछा गया है हमसे कि मूड बोर्ड क्या है। मूड बोर्ड वो होता है जिसमें किसी भी एक स्टाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टाइल है, कोई भी एक स्टाइल है, तो हम उसके कलर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके टेक्सचर को, उसके सिलहट को, उसकी शेप को, उसके डिज़ाइन को, सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमारा होता है मूड बोर्ड। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर। हमसे पूछा गया है प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। ऑप्शन ए पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ऑप्शन बी रेड, ब्लू, येलो, ऑप्शन सी रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑप्शन डी रेड, ब्लू, ऑरेंज। तो हमारे जो होते हैं प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, येलो होते हैं, जिनको हम आपस में मिला के सेकेंडरी टर्सरी कलर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रेट कट पैंट टेपर्ड टू द काफ इज कॉल्ड। स्ट्रेट कट वाली पैंट जो पिंडली पर से तंग होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी पैंट है जो हमारे काफ से टाइट होती है। ऑप्शन ए प्लेन फ्रंट पैंट, ऑप्शन बी डिस्ट्रेस्ड डेनिम, ऑप्शन सी प्लीटेड ट्राउजर, ऑप्शन डी कैप्री। तो प्लेन फ्रंट पैंट जो होती है वो हमारी सिंपल पैंट होती है। डिस्ट्रेस डेनिम जो होती है वो हमारी जैसे स्क्रैच की हुई डेनिम जीन्स होती है वो होती है। प्लीटेड ट्राउजर जो होती है वो हमारी प्लीटेड बनी हुई होती है ट्राउजर में। कैप्री जो होती है वो हमारी शॉर्ट होती है और काफ पर से तंग होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कैप्री। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नाउन एज स्मॉल राउंडेड फ्लैट कॉलर। छोटा गोल स्पॉट कॉलर कौन सा होता है।
ऐसी कौन सी कॉलर है जो स्मॉल और राउंडेड होती है? ऑप्शन ए की होल नेक लाइन, ऑप्शन बी रैप नेक लाइन, ऑप्शन सी पीटर पैन कॉलर, ऑप्शन डी कार्डिगन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा पीटर पैन कॉलर, क्योंकि पीटर पैन कॉलर राउंड एंड शॉर्ट होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। एट विच स्टेज ऑफ फैशन साइकिल स्टाइल और कंसिडर्ड कंप्लीटली अनडिजायरेबल, फैशन चक्र के कौन से स्तर पर स्टाइल को पूरी तरह से अवांछनीय माना जाता है? ऑप्शन ए ऑब्सोलेंस, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी रिस्क, ऑप्शन डी पीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फैशन साइकिल की ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे डिज़ाइन को अनडिज़ायरेबल माना जाता है या उसको पसंद नहीं किया जाता, ऐसी कौन सी स्टेज है वो? तो हम पहले फैशन साइकिल से समझते हैं। ये हमारी फैशन साइकिल है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो सबसे पहली स्टेज होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। मिड वाली जो होती है हमारी पीक पॉइंट होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा गारमेंट जब बन जाता है तब यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। पीक पॉइंट में क्या होता है, जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और लास्ट जो होता है अपना रिजेक्शन या ऑब्सोलेंस होता है, जिसमें कोई भी गारमेंट डिज़ाइन है उसकी पसंद में गिरावट आती है, उसको नापसंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसका चलन भी कम हो जाता है। वो हमारे ऑब्सोलेंस में आती है या रिजेक्शन में आती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑब्सोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ए पर्टिकुलर और यूनिक वर्जन ऑफ स्टाइल इज ए, स्टाइल का एक विशेष या अनोखा रूपांतर होता है। ऑप्शन ए क्लासिक, ऑप्शन बी फैड, ऑप्शन सी डिज़ाइन, ऑप्शन डी ट्रेंड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन और स्टाइल एक जैसे होते हैं, एक दूसरे का वर्जन होते हैं। क्लासिक क्या होता है? क्लासिक वो फैशन होता है जो कई वर्षों तक चलता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेंगे साड़ी का, साड़ी जो है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, वो हमारा एक क्लासिक स्टाइल होता है, क्लासिक फैशन होता है। फैड जो होता है वो कुछ टाइम तक चलता है। और ट्रेंड जो हमारे चलन में पर्सनल में चल रहा है, जो वो प्रेजेंट में चलता है, वो हमारा ट्रेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द फैशन साइकिल न्यू स्टाइल आर, फैशन चक्र के नए चरण पर नए स्टाइल डैश है। ए परचेज्ड इन लार्ज नंबर बाय रिटेल फैशन बायर, फुटकर फैशन खरीदारों द्वारा बड़ी संख्या में खरीदे जाते हैं। ऑप्शन बी यूजुअली एक्सेप्टेड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फैशन लीडर, आमतौर पर केवल फैशन लीडर की कम संख्या द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन सी प्रोड्यूस इन ए लार्ज क्वांटिटीज इन एंटिसिपेशन ऑफ ए इमीडिएट रश ऑफ सेल्स, बिक्री की तत्काल बढ़ती मांग की प्रत्याशा में बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन डी बार्गेन प्राइस टू इनकरेज क्विक सेल्स, त्वरित बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए मोल तोल भाव होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे सबसे पहले सिर्फ जो हमारे फैशन लीडर है उनके द्वारा ही हमारे जो डिज़ाइन है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो सबसे कम लोगों के द्वारा कह सकते हैं कि उसको स्वीकृत किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन स्टेज पूछा है इसमें, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सबसे कम लोगों के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। फैशन पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ, फैशन पोर्टफोलियो में डैश शामिल होता है। ऑप्शन ए फैब्रिक स्वेचेज, ऑप्शन बी फोटो ऑफ गारमेंट फ्रॉम वेरियस एंगल, ऑप्शन सी डिज़ाइन प्रेजेंटेशन सीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है फैब्रिक स्विचेस वो भी ऐड करते हैं, फोटो एंड गारमेंट फ्रॉम वेरियस एंगल, फोटो एंड गारमेंट भी लगाते हैं हम उसमें, डिज़ाइन को प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।